हेलो फ्रेंड्स, टू माय चैनल इंग्लिश टीचर अपना वाला में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम फाइन। टुडे वी आर डूइंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सिंपल सी डेफिनेशन। तो ये रही परिभाषा, डेफिनेशन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस कार्य को दर्शाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक लगातार जारी रहेगा। इस टेंस का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य किसी विशेष समय तक कितने समय से चल रहा होगा। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर। पॉजिटिव सेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है हम देखते हैं। तो ये रहा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हैव बीन आती है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्मेशन आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस सिंस या फॉर टाइम ड्यूरेशन, प्लस टाइम समय को या टाइम को दिखाने या शो करने के लिए आता है। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। उदाहरण की अगर बात करें तो She will have been studying for 2 hours. She will have been studying for 2 hours. ये हमारा एग्जाम्पल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर हमारा नेगेटिव सेंस में। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो सब्जेक्ट आता है, प्लस विल नॉट हैव बीन आता है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्मेशन, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम आता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ये रहा, सी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. सी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. आइए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्मेशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है ना। तो फिर अगर बात करें एग्जाम्पल की तो उदाहरण ये रहा, विल सी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. विल सी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझने की करते हैं कोशिश फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो लगभग 20 एग्जाम्पल्स लिया है मैंने। तो आइए ये रहा फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. हिंदी ट्रांसलेशन, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, She will have been cooking since morning. She will have been cooking since morning. हिंदी ट्रांसलेशन, वह सुबह से खाना बना रही होगी। वह सुबह से खाना बना रही होगी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा थर्ड नंबर, They will have been playing football for an hour. They will have been playing football for an hour. हिंदी ट्रांसलेशन, वे 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। वे 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा आपकी होम स्क्रीन पर, I will have been working on this project for 3 months. I will have been working on this project for 3 months. हिंदी ट्रांसलेशन, मैं इस प्रोजेक्ट पर 3 महीने से काम कर रहा हूँगा। मैं इस प्रोजेक्ट पर 3 महीने से काम कर रहा हूँगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 5th नंबर। आपको क्लियर मेरी वॉइस आती होगी रिकॉर्डेड वीडियो का। 5th एग्जाम्पल, वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010. We have been living here since 2010. हिंदी ट्रांसलेशन, हम 2010 से यहाँ रह रहे होंगे।
हम 2010 से यहाँ रह रहे होंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 नंबर ये रहा हमारा। द चाइल्ड विल हैव बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। द चाइल्ड विल हैव बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हिंदी ट्रांसलेशन, बच्चा बहुत देर से रो रहा होगा। बच्चा बहुत देर से रो रहा होगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स होता है बहुत देर से। आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल हमारा ये रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर विल हैव बीन टीचिंग सिंस 9 AM। द टीचर विल हैव बीन टीचिंग सिंस 9 AM। हिंदी ट्रांसलेशन, शिक्षक सुबह 9 बजे से पढ़ा रहे होंगे। शिक्षक सुबह 9 बजे से पढ़ा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 8th नंबर। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर हर फ्रेंड फॉर 2 hours। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स फॉर 2 hours। हिंदी ट्रांसलेशन, वह अपनी दोस्त का 2 घंटे से इंतज़ार कर रही होगी। वह अपनी दोस्त का 2 घंटे से इंतज़ार कर रही होगी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 9th नंबर। दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 days। दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 days। हिंदी ट्रांसलेशन, वे 5 दिनों से यात्रा कर रहे होंगे। वे 5 दिनों से यात्रा कर रहे होंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। द वर्कर्स विल हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। द वर्कर्स विल हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। हिंदी ट्रांसलेशन, मजदूर पिछले साल से पुल बना रहे होंगे। मजदूर पिछले साल से पुल बना रहे होंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। द कंपनी विल हैव बीन ग्रोइंग रैपिडली फॉर द लास्ट 5 years। द कंपनी विल हैव बीन ग्रोइंग रैपिडली फॉर द लास्ट 5 years। हिंदी ट्रांसलेशन, कंपनी पिछले 5 साल से तेज़ी से बढ़ रही होगी। कंपनी पिछले 5 सालों से तेज़ी से बढ़ रही होगी। ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी होम स्क्रीन पर। ही विल हैव बीन वॉचिंग TV फॉर 3 hours। ही विल हैव बीन वॉचिंग TV फॉर 3 hours। हिंदी ट्रांसलेशन, वह 3 घंटे से टीवी देख रहा होगा। वह 3 घंटे से टीवी देख रहा होगा। आइए ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 नंबर आपकी होम स्क्रीन पर। द बेबी विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। द बेबी विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। हिंदी ट्रांसलेशन, बच्चा रात 10 बजे से सो रहा होगा। बच्चा रात 10 बजे से सो रहा होगा। मुझे आज एक भाई साहब ने बोले कि भैया आप ये फालतू का क्या कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि भैया मुझे ये अच्छा लग रहा है और मैं जो भी करूं ये मेरी मर्जी का अच्छा काम है। मुझे जो करना है मैं करूंगा, मेरी मर्जी। मुझे बुरा लगा हालांकि। चलिए ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर नेक्स्ट एग्जाम्पल। यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर। यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। हिंदी ट्रांसलेशन, तुम आधे घंटे से बस का इंतजार कर रहे होंगे। तुम आधे घंटे से बस का इंतजार कर रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। द ट्रेन विल हैव बीन रनिंग फॉर 4 hours। द ट्रेन विल हैव बीन रनिंग फॉर 4 hours। हिंदी ट्रांसलेशन, ट्रेन 4 बजे से चल रही होगी। ट्रेन 4 बजे से चल रही होगी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस चाइल्डहुड। शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस चाइल्डहुड। हिंदी ट्रांसलेशन, वह बचपन से डांस का अभ्यास कर रही होगी। वह बचपन से डांस का अभ्यास कर रही होगी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। द फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग द फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। द फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। हिंदी ट्रांसलेशन, किसान सुबह से खेत
जोत रहा होगा। किसान सुबह से खेत जोत रहा होगा। आइए, ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी होम स्क्रीन पर। We will have been discussing this matter for a long time. We will have been discussing this matter for a long time. हिंदी ट्रांसलेशन, हम इस मुद्दे पर बहुत समय से चर्चा कर रहे होंगे। हम इस मुद्दे पर बहुत समय से चर्चा कर रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। He will have been learning English. He will have been learning English for 2 years. He will have been learning English. He will have been learning English for 2 years. हिंदी ट्रांसलेशन, वह 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा होगा। वह 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। They will have been celebrating the festival since yesterday. They will have been celebrating the festival since yesterday. हिंदी ट्रांसलेशन, वे कल से त्यौहार मना रहे होंगे। वे कल से त्यौहार मना रहे होंगे। इस प्रकार से ये थे हमारे 20 सेंटेंस पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। आपको कैसा लगा ये सेशन? मैंने इंट्रागेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस अलग नहीं किया इस बार। आई होप कि आपको ये सेशन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।